हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 अपने एनसीईआरटी बुक में चेक करिए। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, है ना। आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला एक्सप्रेशन है 3 प्लस रूट थ्री और दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस √2। इसे सिंप्लीफाई करना है। तो बेसिकली आपको ब्रैकेट्स, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, इस ब्रैकेट, इसका प्रोडक्ट बताना है। तो 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 3 का मल्टीप्लीकेशन इस √2 से करेंगे तो 3 √2 आ जाएगा। इस 3 का मल्टीप्लीकेशन इस 2 से तो क्या होगा, 2 √3 होगा। और ये √3 का मल्टीप्लीकेशन √2 से तो ये हो जाएगा प्लस में 3 × 2, ठीक है, प्लस 3 × 2। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक समझने में, है ना? यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम? तो फर्दर इसे क्या कर सकते हैं, फर्दर आप चाहें तो ये 6 तो एज इट इज रहेगा प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 और इसे चाहें तो 2 3 जा 6 मतलब √6 लिख सकते हैं। ये सारे के सारे टर्म्स जो है ना वो डिफरेंट टर्म्स, ये 6, ये 3 √2, ये 2 √3, ये √6, ये डिफरेंट टर्म्स हैं। अब फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर है ना भाई। सिमिलर टर्म्स होंगे तभी तो आप उसको कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे। टर्म्स ही डिफरेंट है ना। अब √2 √3 डिफरेंट टर्म्स है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, आपस में सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकते। मल्टीप्लाई करना होता तो मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे √3 का मल्टीप्लीकेशन √2 से किया तो √6 आया, ये हो सकता है ना। लेकिन अब ये आपस में कहें आप कि √6 और √3 को ऐड कर दें, ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो ये ऐड नहीं होंगे। हाँ, √3 यहां है, यहां भी √3 होता तो आपस में ऐड हो जाता, है ना। तो रूट में जो वैल्यू है अगर वो सेम है तब तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन आप कर पाएंगे, अदरवाइज यही इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 3 प्लस √3 3 माइनस √3, ठीक है। 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। आगे आप एक क्लास 10th में आप एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, आइडेंटिटी, वो होती है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। अगर आप अभी जानते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, है ना, आगे पढ़ लेंगे। लेकिन ये प्रॉपर्टी होती है, देखेंगे तो a प्लस b, a माइनस b, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। ठीक है, अगर इस पे नहीं जा रहे हैं तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 से यू विल गेट 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। 3 का मल्टीप्लीकेशन माइनस √3 से तो 3 √3 हो जाएगा। इसी तरीके से इस √3 का मल्टीप्लीकेशन इस 3 से तो ये हो जाएगा प्लस 3 √3 और √3 का मल्टीप्लीकेशन माइनस √3 से तो देखिए √3 इंटू √3 का मल्टीप्लीकेशन अगर आप √3 से करते हैं तो आंसर क्या आता है 3। एक माइनस है, एक प्लस, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6। सिंप्लीफाई हो गया और वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, ठीक है। अगर आप इस पैटर्न पे करते हैं, इस वाले का यूज करके करते, इस आइडेंटिटी का यूज करके अगर करते आप, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है √3। देखिए कंपेयर करिए, a b है यहाँ पे 3 प्लस √3 है, मतलब a की वैल्यू 3, b की वैल्यू √3। तो ये a का स्क्वायर आता ना रिजल्ट, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाता 3
तो 3 2 जा 6, सॉरी 3 3 जा 9 और -3 दैट इज इक्वल टू 6। तो आप ऐसे भी करते तो ये भी रिजल्ट आता और वैसे भी यही रिजल्ट आता। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में गिवन है √5 प्लस √2 रेज टू द पावर 2, है ना। ये a प्लस बी रेज टू द पावर 2 का फॉर्मूला है। a प्लस बी रेज टू द पावर 2 दैट इज क्या होता है बताइए जरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है, कोई दिक्कत है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, √5 है। a इज इक्वल टू √5, कंपेयर कर रहा हूं मैं a प्लस बी के स्क्वायर को इससे √5 प्लस √2 का स्क्वायर से। तो a की वैल्यू मुझे पता चली कि √5 है और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, √2 है। इसी तरीके से एक्सपेंशन कर लीजिए, तो a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 a इंटू बी, है ना, 2 इंटू बी, तो √5 इंटू √2, ठीक है। 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर इज 5, √2 का स्क्वायर इज 2, प्लस ये √5 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √10, तो ये 2√10 हो जाएगा। ये 5 और ये 2, 7 प्लस 2√10। अब ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, ये आपस में ऐड नहीं होंगे, तो ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है ना, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे एक लास्ट पार्ट है दैट इज फोर्थ। यहाँ पे क्या गिवन है, 5 माइनस √2 और √5 प्लस √2, सेम उसी तरह का है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था, ठीक है। √5 का मल्टीप्लीकेशन √5 से, तो √5 इंटू √5 हो जाएगा। √5 का मल्टीप्लीकेशन √2 से, तो प्लस √5 इंटू √2, माइनस √2 का मल्टीप्लीकेशन 5 से, तो माइनस √2 इंटू √5, और माइनस √2 का मल्टीप्लीकेशन √2 से, तो माइनस √2 इंटू √2 हो जाएगा। फर्दर आप इसे लिखेंगे तो क्या है, √5 5 होता है, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए √5 √2 माइनस √5 √2, ये दोनों सेम चीज है विद डिफरेंट साइन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, माइनस √2 इंटू √2, तो ये माइनस साइन आ गई, √2 इंटू √2 इज 2 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।